सो हेलो गाइस, आज तारीख है 15 दिसंबर। कल मैं मेरा ये 5 साल पुराना रूम छोड़ने वाला हूँ। तो ये भी एक अलग फेज़ होता है लाइफ का, जब आप छोटे शहर से आते हैं बाहर पढ़ने और एक बड़े शहर में अपना रूम लेते हैं और इतने लंबे समय तक रुकते हैं। तो जब फिर आप वहाँ से जाते हैं तो आपको इसकी हर दीवारें और टाइल्स और हर एक चीज़ आपसे बोलती हैं कि भाई कहाँ जा रहा है। या आपको इतनी आदत हो जाती है कि अपन वो शहर को में अगर वापस जाते हैं तो वो रूम को हम लोग बहुत मिस करते हैं, रूम को करते हैं, कॉलेज को करते हैं। तो एक रूम टूर हो जाए, बताता हूँ मैं आपको मेरा रूम कैसा था जहाँ मैं 5.5 साल बिताए मैंने। मैं 2020 में आया था, ये 2025 आ चुका है, ख़त्म ही हो गया। तो एक टूर बताता हूँ आपको, देखो। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ये कुछ इस तरह का रूम आपको दिखेगा। ये जो है फ्रंट है बिल्कुल रूम का, जहाँ मेरी टेबल कुर्सी रखी रहती थी, क्योंकि जस्ट ऊपर यहाँ ट्यूबलाइट था, इसलिए यहाँ पढ़ाई होती थी। और काफ़ी मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें यहाँ चिपकाई हुई थी, जो पूरा ख़राब हो चुका है। तो अभी अंकल ने देखा नहीं है, तो जब देखेंगे तब की तब देखेंगे क्या होता है। बाकी कुछ कुछ जो मुझे ऑडी कार पसंद है उसकी फ़ोटोज़ चिपकी हुई हैं, और कुछ मैथमेटिक्स के प्राइम नंबर्स हो गए, परसेंटेज कन्वर्टर हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये मेरा स्टडी एरिया था, इतना स्टडी एरिया था बिल्कुल। यहाँ से ये कुर्सी रखी हुई है अगर आप देखें, और सामने भगवान की फ़ोटो और एक स्टीव जॉब्स का पोस्टर लगा हुआ है, इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बाजू में देखूं तो ये था मेरा सोने का एरिया। हमेशा मैं यहीं सोता था स्टार्टिंग से। वो रज़ाई रखी है, ठंड का समय चल रहा है, अभी एमपी से हूँ मैं, तो इसलिए ठंड है इस समय पे। बाकी आप देख सकते हैं रूम ख़राब है। लड़कियाँ ज़रूर मुझे थोड़ा जज करेंगी, मगर लड़के समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे रहते हैं। थोड़े थोड़े जाले लग गए हैं, और ये जानबूझ के भी साफ़ भी नहीं किया है, क्योंकि अब एक साथ अभी साफ़ करूँगा जब मैं कल छोड़ूंगा तो। उसके बाद ये प्रॉपर सब ये ब्लैंकेट वगैरह सब है। उसके बाद यहाँ ये कपड़े वाला एरिया है, काफ़ी अस्त व्यस्त है मानता हूँ। ये रूम ये है, ये कूलर रखा है गर्मियों के लिए, अभी तो बंद ही पड़ा हुआ है तब से। ऊपर सब फालतू सामान रखे हुए हैं। उसके बाद ये एंट्रेंस था, और ये जो एरिया था, तख़्त होते हुए भी मैं नीचे सोता था, क्योंकि नीचे सोने में अलग आनंद था, इसलिए मैं तख़्त पे सारे सामान रखता था। उल्टा था, जो भी आते थे मेरे यहाँ पर बोलते थे भाई सामान नीचे रखते हैं, सोते तख़्त पे हैं, और तू है कि उल्टा कर रहा है। तो मेरी आदत हो चुकी है नीचे सोने की। और ये रहा थोड़ा किचन का एरिया। आपको किचन का एरिया थोड़ा साफ़ दिखेगा, क्योंकि आंटी आती हैं तो वो बर्तन और सब किचन साफ़ वगैरह करती हैं, इसलिए किचन का एरिया साफ़ दिखेगा आपको, उतना गंदा नहीं दिखेगा। पानी गर्म हो रहा है, अभी नहाने जा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर सामान पूरे बिखरे पड़े हुए हैं, बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है। ये इतने सारे परफ्यूम्स हैं बेला वीटे के, मगर सब खाली पड़े हुए हैं। एक को भी नहीं फेंका मैंने अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं फेंका है। बाकी सब ये गंदगी है, मैं ही नहीं जानता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। उसके बाद ये 2 बैडमिंटन मंगाए थे, ये खेलने के लिए, इसलिए ऊपर पड़े रहते हैं। मिर्ची सूख रही है, आंटी ने मिर्ची सूखने के लिए रखी हुई थी। उसके बाद सामने कुछ ऐसा नज़ारा रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है सामने, जस्ट कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर का एरिया है, तो ऐसा कोई नज़ारा नहीं है। और ये छोटा ये मेरा कांच था जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये खिड़की यहाँ पर थी, जो किचन का जो भी बखार जो रहता है वो बाहर ये खिड़की से जाता था। और ये खिड़की ऐसा वेंटिलेशन थी, तो वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि छोटा कमरा था, दो उसमें खिड़कियाँ हुई और एक अपना गेट हो गया, तो वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। और साथ में मैंने कुछ मेरी तरफ से किया था, ये अंधेरे में आपको पता नहीं दिखे या नहीं दिखे, ये लाइट ऊपर गया है, और मैंने ये नहीं अभी दिखेगा नहीं मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा पता चले। ये जो अंदर जो लाइट लगी हुई है जली जो है, ये अंदर चारों तरफ सीरीज़ लगी हुई हैं, जो रात में काफ़ी अच्छा व्यू देती हैं। उसके बाद ये जो है जस्ट बाजू में, ये वही लाइट बात है, जस्ट नॉर्मल है और कुछ नहीं है, अंदर कोई सोना नहीं छुपा हुआ है। और ये बोर्ड है, ये बोर्ड गुस्से में आके मैंने तोड़ दिया था, तो अभी ये भी नहीं देखा अंकल ने,
और ये स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें चिपकी हुई हैं, तो अभी इनको देखना है। और बड़ी बात ये कि मैंने यहाँ टेबल लिखे थे, और टेबल मैंने 2 का टेबल भी लिखा हुआ था। जो भी मेरे दोस्त आते हैं वो हंसते हैं मुझ पर, भाई 2 का टेबल लिखने की क्या ज़रूरत थी, 2 क्या 10 भी क्या ज़रूरत थी, मतलब ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ ठीक है, 12 से आपने 17 तक लिखा, मैं मान रहा हूँ मगर 2 से 10 लिखने की क्या ज़रूरत थी, पर ठीक है मैंने उस समय लिख लिया था। उसके बाद जस्ट यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ और नोट्स बुक वगैरह रखी हैं, और ये बाथरूम का एरिया, दैट्स इट। इतना रूम था। अब ये रूम को कल मैं अलविदा बोलने वाला हूँ, कल या परसों में। तो पैकिंग चालू करना पड़ेगा, काफ़ी पैकिंग में टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें बहुत हैं, और मैं कार लेके आया हूँ, वो कार के अंदर भरूंगा मैं, तो बाकी बताता हूँ मैं अगले पार्ट में।